नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब वेकेंसी यूट्यूब चैनल में आपका दिल का स्वागत है। और हमेशा की तरह आप लोगों को रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त मेंटर एवं एजुकेटर एपी सर के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम अपने एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो सेशन है बहुत ही गुड है, मतलब अच्छी खबर वाला है, मतलब एक तरह से मन को प्रसन्न कर देने वाला है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन दोस्तों के लिए जो कि अपने करियर को सफल बनाने, करियर को उज्जवल बनाने के लिए पूरे शिद्दत के साथ अपने परीक्षाओं में लगे होते हैं। और उनका ये मकसद होता है, उनकी एक सोच होती है कि जल्दी से कोई अच्छी वैकेंसी आए, एक पद, पैसा और प्रतिष्ठा वाले वैकेंसी आए, जिसमें हम यथाशीघ्र क्रैक कर जाएं और वो भर्ती जो है समय से पूरी हो जाए। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में तो लगातार हमेशा भर्तियां आती रहती हैं, कहीं ना कहीं तो भर्ती होती रहती है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ दिया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियों का ये हाल है कि एक तो लंबी उनकी प्रक्रिया होती है, लंबी समय प्रक्रिया होती है, ज़्यादातर वो राजनीतिक होती है। और दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी से कहीं ना कहीं वो फंसी रहती है। उसका कारण ये होता है कि विज्ञापन में कुछ ऐसी विसंगतियाँ होती है या राजनीतिक प्रभाव होता है कि उसका कुछ न कुछ राजनीतिकरण होता रहता है। और समस्या ये होती है कि कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में टूट होने की वजह से वो भर्ती कोर्ट में जाती रहती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि उन परीक्षाओं में अभ्यर्थी होते हैं, उनके लिए एक खास मतलब परेशान करने वाली चीज़ होती है कि इतने मेहनत से वो परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आता है, फाइनल सिलेक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो भर्ती जाके कोर्ट में फंस जाती है। तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश ऐसी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश के ऐसा प्रदेश है जहाँ से हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ आती रहती है। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी विडम्बना ये है लेट लतीफ़ी भर्तियाँ। तो दोस्तों, यहाँ से बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ बहुत आती हैं, लेकिन यहाँ समस्या ये आती है कि यहाँ अक्सर भर्तियों में लेट लतीफ़ी होता रहता है, उनका राजनीतिकरण होता रहता है और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ज़्यादा फंसी रहती है। इससे अभ्यर्थी भी परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका नुकसान स्वाभाविक रूप से होता है। तो चलिए इस दृष्टि से हम लोग चर्चा करें। तो दोस्तों, हम लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दिन रात के मेहनत करके अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं और वो सोचते हैं कि कोई अच्छी वैकेंसी आए, कोई ऐसी वैकेंसी आए जो कि काफ़ी पारदर्शी हो, करप्शन न के बराबर हो और वो अपने टारगेटेड समय में ही पूरा कर ले। तो दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। और एक खुशखबरी आई है आपके 19 मई 2023 में शाम तक। और वो खुशखबरी आई है दोस्तों, वो खुशखबरी दिया गया है एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन की तरफ से दिया गया है, जिन्होंने एक ही दिन में अपने परीक्षा कैलेंडर को रिवाइज करते हुए अगले 5 महीने में कौन सी महत्वपूर्ण भर्तियां होने वाली है, इसके बारे में उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। और एक तरह से यही एक एसएससी और यूपीएससी की एक बहुत बड़ी सकारात्मक कदम होती है कि वो समय रहते अपने परीक्षा कैलेंडर का अनाउंसमेंट कर देते हैं और समय रहते अपने टारगेट को पूरा भी कर लेते हैं। इस मामले में अगर बात की जाए तो यूपीएससी और एसएससी का कोई जोड़ तोड़ नहीं है, जो कि टारगेटेड समय में अपना काम पूरा कर लेते हैं। और खासकर यूपीएससी के तो क्या कहने। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो कल के डेट में यानी 19 मई को एसएससी ने जो अपना रिवाइज्ड कैलेंडर जारी किया, उसमें 5 महीनों में 7 महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में चर्चा की है। और ये 7 महत्वपूर्ण भर्तियां बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये वही भर्तियां हैं जो मोस्ट अवेटेड थी, जो कि आप लोग काफ़ी समय से इंतजार भी कर रहे थे। इन भर्तियों का इंतजार कर रहे थे कि कब ये भर्तियां आए और उसमें अप्लाई करके अपने अच्छी तरह से परीक्षा तैयारी करके अपने रिजल्ट ले लें और अपने करियर को एक सेफ जोन में, एक सेफ स्थान पे पहुंचा दें, ताकि जो फिक्र है वो फक्र में बदल जाए, जो पेरेंट्स होते हैं। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों सीधे चर्चा करते हैं कि एसएससी की तरफ से वो 5 महत्वपूर्ण जो भर्तियां हैं वो कौन कौन सी दी गई हैं, उनका आवेदन कब से शुरू होगा और उसका एग्जाम जो है कब तक होने वाला है। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो आपकी एसएससी की तरफ से जो पहली महत्वपूर्ण भर्ती है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एवं हवलदार की है, जिसे हम लोग एमटीएस के नाम से भी जानते हैं, एमटीएस। और इसका जो आवेदन दोस्तों शुरू होने वाला है वो आपका 14 जून से आवेदन शुरू हो जाएगा। और इसका जो आवेदन है 14 जून से शुरू होकर के जुलाई के फर्स्ट सप्ताह तक या सेकेंड सप्ताह तक चलेगा, मतलब
14 जून से आवेदन शुरू हो जा रहे हैं और आपका ये जुलाई तक चलेगा। आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके सब कुछ स्पष्ट देख सकते हैं। परीक्षा दोस्तों एसएससी की तरफ से अभी से कह दिया गया है कि ये जो फॉर्म भरवाया जाएगा या एमटीएस का 14 जून से जुलाई तक इसका जो परीक्षा होगा दोस्तों ये आपका सितंबर तक कंफर्म होगा। दोस्तों महत्वपूर्ण जो एवेटेड वैकेंसी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, वो है दिल्ली पुलिस एवं सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, जिसे हम लोग सीपीओ भी दोस्तों कहते हैं। ये जो है आपका एएसआई का परीक्षा है। इसका आवेदन दोस्तों आपका 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और आपका 20 जुलाई से 13 अगस्त तक इसका आवेदन चलेगा। और एसएससी की तरफ से दोस्तों कहा गया है कि इसकी परीक्षा जो है अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। तीसरा जो दोस्तों वो है आपका दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण वैकेंसी है वो आपकी जेई या जूनियर इंजीनियर है, जिसमें एसएससी की तरफ से कहा गया है कि इसका आवेदन जो है 26 जुलाई से शुरू होगा और 26 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त तक इसका आवेदन चलता रहेगा, फॉर्म सबमिशन होगा और इसकी दोस्तों जो परीक्षा होगी अक्टूबर में होगी। चौथा जो दोस्तों महत्वपूर्ण वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी का। इसमें एसएससी की तरफ से दोस्तों कहा गया है कि इसका आवेदन जो है 2 अगस्त से शुरू होगा और 2 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक इसका जो है फॉर्म सबमिशन होगा और परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में होगी। पांचवा जो दोस्तों महत्वपूर्ण वैकेंसी है वो है आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसका दोस्तों आवेदन जो है आपका 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। कहने का मतलब 22 अगस्त से आवेदन शुरू होगा और 12 सितंबर तक इसका आवेदन चलता रहेगा और इसकी परीक्षा दोस्तों अब एसएससी की तरफ से कहा गया है कि इसकी परीक्षा हम नवंबर में आयोजित करेंगे। छठवां जो दोस्तों महत्वपूर्ण वैकेंसी है वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। इसका जो है वैकेंसी हमेशा दोस्तों ज्यादा संख्या में आता है, ज्यादा मात्रा में आता है। इसकी संख्या हमेशा ही चलती रहती है और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जहां भर्तियां ज्यादा होती है वहीं बैक टू बैक इसकी वैकेंसियां लगभग हर साल 1-2 साल में आती रहती हैं। लड़कों का काफी बेसब्री से इसका इंतजार भी रहता है। तो दोस्तों आपका इंतजार जो है समाप्त हो गया है और दिल्ली पुलिस में आपका जो कांस्टेबल की वैकेंसी आपका 1 सितंबर से इसका आवेदन शुरू होगा। 1 से 30 सितंबर तक दोस्तों इसका आवेदन चलेगा और परीक्षा जो है दोस्तों इसका नवंबर-दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। साथ ही जो दोस्तों महत्वपूर्ण वैकेंसी है वो दिल्ली पुलिस में ही दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन की है और इसका जो आवेदन दोस्तों 10 अक्टूबर से शुरू होगा और 10 अक्टूबर से शुरू होकर के 31 अक्टूबर तक इसका आवेदन चलेगा। परीक्षा एसएससी की तरफ से जो दोस्तों कहा गया है वो आपका दिसंबर 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक होने वाला है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आपका जो मोस्ट वेटेड ये 7 वैकेंसियां थी जो कि हमारे मित्र भाई बहनें काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे। उनकी इंतजार की घड़ी जो है आपकी समाप्त हो चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि 5 महीनों में एसएससी की तरफ से 7 महत्वपूर्ण भर्तियों का बम्पर भर्तियों का भंडारा होने वाला है। और दोस्तों जैसा कि इसमें कुछ बचा नहीं है मैंने पहले ही बता दिया। पहले जो वैकेंसी है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, सेकंड जो है दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में एसआई की है, थर्ड जो है जूनियर इंजीनियर है जेई की है, फोर्थ जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी की है, फिफ्थ जो है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, सिक्स जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसके बहुत बेसब्री से इंतजार किया जाता है वो है, सातवां जो है दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ के सिविलियन का पद है और इसका जो भी आवेदन है आपका पहले बता दिया गया है 10 अक्टूबर से शुरू होगा, 10 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारे जो मित्र हैं आपको जो कि एसएससी की तैयारी में हमेशा लगे रहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है और अच्छी खबर है। अगर दोस्तों आपको लगती है तो कृपया इस जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराइएगा। कारण है कि इससे आपको लाभ तो मिले ही, आपके दोस्तों आपके रिश्तेदारों को भी इससे लाभ मिले। तो दोस्तों ये जो है मैंने एक जितनी वैकेंसियाँ आई थी आपको बताने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई ताकि आप भी जागरूक रहें। बाकी इसके डिटेल के बारे में जो भी है आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इससे संबंधित संपूर्ण डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके साथ ही आज जो है आज का जो सेशन है जो कि 5 महीनों के साथ महत्वपूर्ण वैकेंसी संबंधित था उसके
साथ ही उस पर चर्चा के साथ ही इस सेशन को हम समाप्ति करना चाहेंगे और उम्मीद है कि आपको ये जो सेशन है बिल्कुल पसंद आया होगा और पसंद आया है तो पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आप अपने वादा को निभाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आज के सेशन की हम समाप्ति करते हैं। अगले सेशन में हम बहुत जल्दी आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।